आश्रमों में तहखाने, क्या है तहखानों का राज? तस्वीरें आसाराम के उन आश्रमों में बने तहखानों की है जिनको लेकर आसाराम पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई तो अभी तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन तहखानों की ये तस्वीरें अपने आप में रहस्य और अनसुलझे सवालों को खड़ा करती हैं। सबसे पहले सुनसान पड़े इस मंदिर को देखिए। इस मंदिर में कभी आसाराम अपने भक्तों के साथ आते थे, लेकिन आज ये मंदिर खामोश पड़ा है। बात सिर्फ मंदिर पर ही नहीं खत्म होती। मंदिर के अंदर एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे से उतरती है तहखाने को जाती सीढ़ियां। आसाराम के साथ ही साथ देखिए उनके बेटे नारायण साईं का ये आश्रम, जहां इसकी हालत भी पहले दिखे आश्रम जैसी ही है। बताया गया है कि इस आश्रम में भी एक तहखाना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन तहखानों को क्यों बनाया गया? ऐसा क्या होता था आश्रम में जिसके लिए तहखानों की जरूरत पड़ी? और आसाराम के आश्रमों में बने तहखानों पर लगे इल्जामों की क्या है सच्चाई? ये सब जानने के लिए देखिए आसाराम की गुप्त कथा। तो आसाराम के तहखानों की सच्चाई क्या है, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। रेप के आरोपों में घिरे आसाराम एक महीने से सलाखों के पीछे हैं। वहीं आसाराम को लेकर रोज हो रहे खुलासे ने आसाराम की फजीहतें बढ़ा दी हैं। आरोप है कि आसाराम के एक आश्रम में एक गुप्त तहखाना मिला है, जिसमें आसाराम और उनके बेटे अपनी साधिकाओं के साथ ठहरने के लिए जाया करते थे। एकांतवास के तिलिस्म से उठेगा पर्दा, तहखाने से सामने आएंगे कई अनसुने राज, मंदिर के अंदर मौजूद गुप्तवास बताएगा असली बात। रेप के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम रहस्यों की किताब बन चुके हैं। जैसे जैसे किताब का पन्ना पलटता जा रहा है, वैसे वैसे नए विवाद आसाराम के दामन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। गुजरात में सूरत से करीब 50 किलोमीटर दूर ये है आसाराम का खुफिया ठिकाना। बाहर से देखने पर यह जगह एक मंदिर जैसी लगती है, लेकिन आरोप है कि असल में ये आसाराम का एक ठिकाना था। अब हम आपको मंदिर और उसके अंदर छिपी सारी हकीकत को तफसील से बताएंगे। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर आरोप है कि दोनों इस जगह को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते थे। रोहित नायक नाम के एक शख्स का कहना है कि इस जगह आसाराम और सिर्फ उनकी साधिकाएं आती थीं। नारायण साहब बार बार आते थे यहाँ पे। आसाराम जी 2-3 बार आए, नारायण साहब 6-7 बार आ गए। उसके साथ में साधिकाएं रहती थी और वो 2-3 दिन ठहरते थे, बाद में निकल जाते थे। अब आपको आश्रम के अंदर मौजूद शांति कुटीर में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बना ये आसाराम का गुप्त ठिकाना। तस्वीरें देखिए। आश्रम की दीवार पर शिवलिंग बना हुआ है ताकि लोगों का भक्ति भाव बना रहे, लेकिन इस आश्रम की हकीकत कुछ और ही है। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है तो एक दूसरा कमरा सामने आता है। गौर से देखिए, यह है आश्रम का दूसरा कमरा और आप इसे देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आश्रम कम और रिहायशी मकान ज्यादा लग रहा है। आरोप है कि आसाराम की गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले उनके बेटे नारायण साईं इस आलीशान ठिकाने में आए थे और साथ में थी कुछ साधिकाएं। जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई उसके 2-3 दिन बाद नारायण साईं इधर आए थे और 2 दिन यहाँ पर रुके थे। उसके साथ साधिका भी थी। बीच वाले कमरे से एक रास्ता नीचे की ओर बने तहखाने की ओर जाता है। देखिए, नीचे जाने के बाद तहखाना एक बड़े कमरे जैसा नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भी वे आश्रम के आसपास जाते, वहां मौजूद लोग कोडवर्ड के जरिए आसाराम और उनके बेटे को आगाह कर देते थे। हमने अभी एक इधर जो ग्रिल जो निकाल रहे थे वो लोग, तो हमने वीडियो शूट करता था, तो आगे से वो 2 बार ओम ओम बोले। ओम ओम बोला तो वो उन्होंने बंद कर दिया। यानी वो 2-3 बार ओम ओम बोलते थे तो सब लोग जान जाते थे कि ये कुछ होने वाला है या कुछ है। आसाराम पर आरोप है कि 1996 में जब आसाराम पहली बार इस जगह पर आए थे तो उन्होंने धार्मिक कार्य के लिए एक कमरा मांगा और फिर धीरे धीरे पूरे मंदिर और आसपास की करीब 5.5 हेक्टेयर की जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। जो यहाँ हम महादेव मंदिर में आते पूजा करने को, तो बोलता है डिस्टर्ब मत करो, घंट मत बजाओ और
जो स्कूटर गाड़ी रखता है तो वो हवा निकाल के चले जाते, ऐसे हैरान करते थे, धमकियां भी देते। यहाँ जो अभी जो लोग रहते हैं वो सब परप्रांति रहते हैं, जिसको ये आश्रम से कुछ लेना देना नहीं। गांव वालों और आसाराम आश्रम के साधकों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आसाराम के आश्रमों पर लग रहे आरोपों से आसाराम एंड कंपनी की फजीहतें बढ़ती जा रही हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल अपने आप में उठना लाजमी है कि आखिर तहखानों के ऐसे कितने राज अभी सामने आने बाकी हैं। वहीं नारायण साईं की बात की जाए तो नारायण साईं की तलाश में लगी पुलिस के सामने एक के बाद एक नए राज खुल रहे हैं। राज तहखानों का। एक ऐसे ही तहखाने का पता चला है गुजरात के मेहसाणा में। अब सवाल उठता है कि आखिर आश्रम में क्यों बनवाए गए हैं ये तहखाने। साईं के गुप्त ठिकाने से उठा पर्दा, मंदिर के नीचे तहखाना, सूरत पुलिस ने दी दबिश। आखिर क्या है तहखाने का राज? नारायण साईं पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रेप के पास में फंसे नारायण साईं भले ही पुलिस के शिकंजे से फिलहाल बाहर हों, लेकिन एक के बाद एक आसाराम के आश्रमों में बने तहखाने का राज सामने आता जा रहा है। सूरत पुलिस को दबिश के साईं के गुप्त ठिकानों का पता चला है। उत्तरी गुजरात के गामभोई के राजपुर मुचनीपाल में एक ऐसे ठिकाने का पता चला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गांव वालों के मुताबिक आश्रम के अंदर हनुमान जी का विशाल मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति के नीचे आसाराम और नारायण साईं का गुप्त ठिकाना बना हुआ है। इतना ही नहीं, दीवारों पर नारायण साईं और आश्रम की लड़कियों के फोटो भी चिपकाए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर आसाराम के आश्रम में तहखाना क्यों बनाया गया? इस तहखाने का किस रूप में इस्तेमाल होता था? खुद को संत कहने वाले आसाराम के पास ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए उन्होंने मंदिर के नीचे तहखाना के आश्रम में तहखाना क्यों बनाया गया? इस तहखाने का किस रूप में इस्तेमाल होता था? खुद को संत कहने वाले आसाराम के पास ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए उन्होंने मंदिर के नीचे तहखाना बनवाया? इस ठिकाने का पता तब चला जब सूरत पुलिस साईं की तलाश में दबिश देने में लगी थी। दरअसल सूरत की दो बहनों ने साईं और आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था और उसके बाद पुलिस ने साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है और जगह जगह उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस तो नारायण साईं के ठिकाने का पता नहीं लगा सकी है, लेकिन नारायण साईं खुद बार बार ये जरूर दोहरा रहे हैं कि वक्त आने पर वो खुद पुलिस के सामने आ जाएंगे। वहीं अब इस तहखाने के सामने आने के बाद साईं और आसाराम के भी कई राज से पर्दा उठ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि साईं के गुप्त ठिकानों का पता चला हो, लेकिन इस तहखाने के सामने आते ही ऐसा लगता है कि नारायण साईं और आसाराम के कई राज से पर्दा उठेगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। तो देखा आपने, आश्रम में मौजूद तहखानों से अब पर्दा उठता नजर आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ तहखानों तक ही सीमित नहीं है। अब पता चला है आसाराम की खुफिया गुफा का। आसाराम की खुफिया गुफा भी राजस्थान में ही मौजूद है, जहां उन्होंने लगातार 6 साल तक तंत्र साधना की। हालांकि बाद में आसाराम से ये गुफा जबरन खाली करा ली गई थी। तो महाराज अनिद्रा भी ठीक हो आसाराम इलाज के नाम पर भक्तों को तंत्र मंत्र के गुण बताते हैं, भक्तों को टोने टोटके समझाते हैं। लेकिन अब सामने आई है आसाराम की एक ऐसी गुफा जिसमें उनके बड़े बड़े राज छिपे हो सकते हैं। पहाड़ी राजस्थान के पास माउंट आबू में बनी ये आसाराम की रहस्यमयी गुफा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि आसाराम ने इसी गुफा में बैठकर रूहानी ज्ञान प्राप्त किया है। देलवाड़ा की पहाड़ियों में मौजूद इस गुफा को नल गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इलाके के लोग बताते हैं कि 80 के दशक में आसाराम यहाँ पर साधना और तपस्या के लिए आते थे, लेकिन वो गुफा के अंदर क्या करते थे ये आज तक राज बना हुआ है। वहाँ में रहते थे, करते क्या थे अभी ये तो वहाँ उनके पास कौन जाता था। आसाराम के बारे में यहाँ के लोग खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। खबर है कि जब आसाराम और उनकी करतूतों की खबर बाहर आई तो उस वक्त CRPF के IG ने आसाराम को इस गुफा से बेदखल कर दिया था। 1980s में आसाराम यहाँ पर तपस्या करने आए थे। कोई उसका ऐसा लिखित प्रूफ नहीं है, खाली यही कहते हैं कि इस गुफा में आसाराम तपस्या करते थे।
लेकिन उसके बाद में जब अखिल भारतीय अन्य समाज महासभा ने ये जगह तत्कालीन आईजी सीआरपीएफ वर्मा जी से खरीदी थी, उसके बाद में इसका पट्टा भी बनवाया गया था। इलाके के लोगों का कहना है कि गुफा में आसाराम की करतूतों पर लगाम लगी तो उनके चेलों ने वहां जाकर फिर से उस पर कब्जा करने की कोशिश की। यहां तक कि स्थानीय लोगों को धमकाया भी गया। एक बार कुछ उनके लोग आए थे, पर ये तो पूरा पट्टाशुदा जमीन थी, पूरे महासभा के स्वामित्व में थी, तो उनको यहाँ से भगा दिया गया था। आसाराम इस गुफा में साल 1980 से 86 तक रहे। वो बार बार गुफा में ध्यान के लिए आते थे और यहाँ तंत्र मंत्र भी करते थे, लेकिन उनके राज कभी नहीं खुल पाए। अब जब आसाराम सलाखों के पीछे हैं, उनकी करतूतें और उनके राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रह पाए और अब दुनिया के सामने उनकी हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। टीम न्यूज नेशन। तो एक एक करके आसाराम से जुड़ी तमाम हकीकतें जो सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आसाराम की मुसीबतें बढ़ाती जा रही हैं। मुसीबतें आसाराम के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में वो जेल क्या गए, उन पर आश्रमों में सेक्स शक्तिवर्धक दवाएं बेचने से लेकर जमीनी कब्जाने और बिजली चोरी तक के आरोप लग गए हैं। आसाराम को लेकर हर दिन नए आरोप लग रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा ये है कि आसाराम के आश्रम में भक्तों को मर्दानगी की दवाएं बेची जाती थी। सूरत के फूड एंड ड्रग विभाग ने जहांगीरपुरा स्थित आसाराम आश्रम में छापेमारी की तो न सिर्फ शक्तिवर्धक दवाएं बल्कि 5 दूसरी ऐसी दवाएं भी मिली जिसमें इस्तेमाल किए गए रसायनों की इजाजत नहीं दी गई थी। उसके इंग्रेडिएंट और उसके लेबल क्लेम देख के उसमें लिखा है कि वीर्यवर्धक, टूटी हड्डी सान सकती है, धातु साव को अटकाता है और अशक्ति दूर होती है। तो ये एग्जैगरेटेड क्लेम है, तो उसके लिए खास ध्यान से हमने सैंपल लिए। फूड एंड ड्रग्स विभाग ने आश्रम से मिली संदिग्ध दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। अगर बिना इजाजत वाली रसायनों की बात साबित होती है तो आसाराम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में आसाराम पर बिजली चोरी का भी आरोप लगा। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित उनके आश्रम में बिजली चोरी पकड़ी गई है और बिजली विभाग ने 19,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आश्रम की जांच की गई तो बिजली के 2 कनेक्शन पाए गए, लेकिन मीटर किसी में नहीं लगा था। लोगों ने सांची रोड पे ये आश्रम के चेकिंग की थी। जनरल चेकिंग के दौरान हम लोग वहाँ कनेक्शन चेक करने गए थे, तो वहाँ हमने पाया कि वो मीटर वहाँ लगा नहीं है और बिना मीटर के उपयोग हो रहा था। हमने 10 तारीख को कल उनको 19,000 का बिल जारी कर दिया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया है। फरीदाबाद के भाखरी गांव स्थित आसाराम का आश्रम सरकारी जमीन कब्जाने को लेकर नगर निगम के निशाने पर है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक आश्रम के प्रबंधकों ने 1.5 से 2 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। निगम अब सेक्शन 408A के तहत आश्रम को नोटिस जारी करने जा रहा है। हमारे फील्ड स्टाफ कानूनगो और पटवारी ने वहाँ पे दौरा किया। उन्होंने हमें रिपोर्ट करी है लगभग 1.5-2 एकड़ पे ऐसा लगता है कि उसने इंक्रोचमेंट कर रखी है। बिल्कुल उसको हटवाया जाएगा, खाली कराया जाएगा। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं, अगर कोई जमीन है कब्जे में उनके तो उनको खाली। आसाराम के मालेगांव आश्रम पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बाल संस्कार केंद्र के लिए ली गई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से आसाराम का भव्य आश्रम बना दिया गया। महानगर पालिका जल्द ही नोटिस देकर इसे हटाने की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम पर आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त अब तैयार हो चुकी है और इस फेहरिस्त में एक और आरोप आसाराम पर लगाया गया है और यह आरोप लगाया है उनके पूर्व पीए महेंद्र चावला ने। पुलिस से पूछताछ में महेंद्र चावला ने बताया कि आसाराम को एकांतवास में देशी नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं ज्यादा पसंद है। गिरफ्त में आने के बाद आसाराम को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आसाराम के पूर्व पीए महेंद्र चावला ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासा किया है उससे आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस के मुताबिक महेंद्र चावला ने बताया कि आसाराम न सिर्फ कम उम्र की लड़कियों के साथ एकांतवास में जाते थे बल्कि कई मौकों पर उनके आश्रम में विदेशी महिलाएं भी उनके साथ एकांतवास के लिए गई थीं। इस खुलासे के बाद अब मजिस्ट्रेट के सामने महेंद्र चावला का बयान दर्ज किया जा रहा है।
महेंद्र चावला और राहुल आज दोनों जब जोधपुर पुलिस के सामने पहुंचे तो दोनों ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि आसाराम जो थे वो विदेशी लड़कियों में ज्यादा रुचि रखते थे भारतीय लड़कियों की अपेक्षा।